हेलो बच्चों, कल हमने देखा था सुमित्रानंद पंत की कविता थी मौन निमंत्रण। हमने देखा था कि उन्होंने कहा कि चांदनी रात में संसार जब सोया रहता है तो तारों के बहाने न जाने मुझे कौन मौन निमंत्रण देता है। फिर वो आगे कहते हैं अगले बंद में कि मेघों से घिरे आकाश में घनघोर अंधकार में जब एक विरह के समान या विरही के समान एक हवा जब श्वास बढ़ती है या चलती है, तब मानो ये मूसलाधार वर्षा के बीच में बिजली के बहाने मुझे कौन निमंत्रण देता है। और आगे था देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उर्के से मृदु उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोच्छ्वास। तो वो कहते हैं जब वसंत ऋतु के बहाने जब चारों ओर खिले हुए फूलों के पराग है उसकी हवा उस खुशबू बिखर जाती है, तो उस खुशबू के बहाने न जाने कौन मुझे निमंत्रण देता है। आगे वो फिर कहते हैं कि किस तरह से जल शिखरों को जब वो कहते हैं कि किस तरह से समुद्र में जब ये लहरें उठती है और उस लहरों के तेज उठने से समुद्र के पानी को मथने से जब झाग बनते हैं और उस झाग के बीच में जो बुलबुले हैं, इसमें जो व्याकुल संसार है उसमें फिर है, तो ऐसी लहरों की अज्ञात लहरों के बहाने मुझे कौन निमंत्रण देता है। आगे हम अब पढ़ेंगे। स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, विहग कुल की कलकंठ हिलोर, मिला देती भूनभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन खोल देता तब मेरे मौन। तो यहाँ कवि कहते हैं कि स्वर्ण सुख श्री सौरभ में भोर, प्रातः काल में जब भोर होती है तो समूचा संसार सुनहली आभा, क्योंकि वातावरण में है सूर्य उदय होने से पहले एक पीलापन छा जाता है, तो एक सुनहली आभा, एक सुख और शोभा और सौरभ और फूलों की सुगंध चारों ओर है वो छा जाती है। विश्व को देती है जब बोर, और संपूर्ण संसार को अपने उस स्वर्ण में, उस सुख में, उस शोभा में, उस खुशबू में जब वो डुबो देती है, तब विहग कुल की कलकंठ हिलोर, तब पक्षियों के समूह के सुंदर कंठों से निकली हुई स्वर लहरियाँ मिला देती है भूनभ के छोर। स्वर लहरियाँ हैं जो चारों ओर इतनी ज़ोर से सुनाई देती है कि जैसे उन्होंने आकाश और पृथ्वी के छोर को ही मिला दिया हो, क्योंकि जब प्रहर होती है तब पक्षी भी अपने अपने घोंसलों से उड़ते हैं और एक मधुर आवाज़ करते हैं, तो मानो उस आवाज़ में ही है आकाश और धरती है वो उसमें आवाज़ से ही भर गया है। तब न जाने कौन, न जाने अलस पलक दल कौन, मेरे आलस्य से भरी हुई पलकों को चुपचाप आकर खोल देता है तब मेरे मौन, आकर के खोल देता है। यानी प्रातःकाल हो जाने पर चारों ओर संसार जब जाग जाता है, चारों ओर जब सुगंध और शोभा बिखर जाती है, पक्षी जब चहचहाने लगते हैं, वायुमंडल में सुरीले स्वर सुनाई देने लगते हैं, तब वो कहते हैं वातावरण में मुझे असीम अव्यक्त सत्ता का आभास होता है और लगता है मुझे कोई मौन निमंत्रण दे रहा है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और मानवीयकरण अलंकार है। अगला है तुमुल तम में जब एकाकार, ऊँग था एक साथ संसार, भीरू झिंगुर कुल की झनकार, कंपा देती तंद्रा के तार, न जाने खद्योतों से कौन मुझे पथ दिखलाता तब मौन। यहाँ पर फिर उन्होंने रात्रि का वर्णन किया है कि किस तरह से तुमुल तम गहन अंधकार में जब एकाकार, तो चारों ओर घने अंधकार में सारा संसार एक रूप हो जाता है। अंधेरा होता तो हमें कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती है ना, और जब संसार में अंधेरा होता तो कोई चीज़ दिखाई देनी ही नहीं संसार की। तो जब संसार में चारों ओर घना अंधकार एकाकार हो जाता है, एक रूप हो जाता है, एक साथ ही ऊँगता एक साथ संसार और एक साथ ही ऊँगता और डूबता दिखाई देता है संसार, भीरू झिंगुर कुल की झनकार, तब न जाने कौन, वो कहते हैं। और उसी समय रात्रि के अंधकार से डरे हुए झिंगुरों के समूह की झनकार, भीरू झिंगुर कुल मतलब समूह, तो झिंगुरों के समूह की झनकार
कंपा देती तंद्रा के तार, तब मेरी तंद्रिल प्राणियों को जगा देती है। यानी जो तंद्रा में डूबे हुए हैं, सोए हुए भी नहीं है, तंद्रा आ रही है, यानी जो सोना और जागने के बीच की स्थिति होती है उसको तंद्रा कहते हैं। तो तंद्रा को मानो प्राणियों के तंद्रा को जगा देती है। तब न जाने खद्योतों से कौन, तब न जाने खद्योतों के बहाने, खद्योत कहते हैं जुगनू, तो जुगनुओं के बहाने से चुपचाप मुझे पथ दिखलाता तब मौन, मुझे अपने पास बुलाने का प्रयास करता है या फिर मुझे इस ऐसे अंधकार में रास्ता दिखाने की कोशिश करता है। क्योंकि जुगनू जब चमकते हैं तो एक प्रकाश या एक रोशनी देते हैं, तो ऐसे जुगनुओं के चमकने पर तो मुझे न जाने जुगनुओं के बहाने से ही ऐसे रात्रि के अंधकार में है कोई रास्ता दिखाता है। आगे है, कनक छाया में जब की सकाल खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन, खींच लेता मेरे द्रग मौन। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब कलिका प्रभात बेला में अपनी पंखुड़ियों को खोलकर खिल जाती है, जब कोई भी कली हो और प्रातःकाल का समय हो तो वो खिलती है, तो जब कहती है कोई भी कली सुबह की बेला में, भोर की बेला में अपनी पंखुड़ियों को खोलकर जब खिलती है, तब उससे एक मदोन्मत्त यानी मादकता फैलाने वाली सुगंध प्रवाहित होने लगती है। रस और गंध के प्रेमी भोरे उस कलिका का रसपान करने के लिए तड़प उठते हैं। उनके मानस में जो तड़प उत्पन्न होती है उसकी अभिव्यंजना भ्रमर अपनी गुंजार से करते हैं। कवि कहता है कि ऐसे मदहोश बनाने वाले परिवेश में न जाने कौन ओस की बूंदों का स्वरूप धारण करके चुपचाप मेरे नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। कि ऐसे भोर के समय में जब कली खिलने को आतुर होती है, चारों ओर गुंजार करते हुए या आवाज़ करते हुए भंवरे उसके आसपास पान करने के लिए घूमते हैं, तब न जाने उसी समय भोर की एक ओस की बूंद के बहाने मुझे चुपचाप मेरे नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करता है या निमंत्रण देता है। आगे फिर कहते हैं कवि, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे स्वर्ण अवसान, शून्य सैया में श्रमित अपार, जुड़ाता तब मैं आकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिराता छाया जग में मौन। तो यहाँ पर कहता है बिछा कार्यों का गुरुतर भार। कवि कहता है कि दिवस का अंत होते ही, यानी फिर प्रातःकाल से संध्या का समय आ रहा है, तो दिवस का अंत यानी संध्या, तो दिवस का अंत होते ही अरुणिम संध्या प्रकट हो जाती है। ऐसे समय में कवि दिन भर के बोझ से मुक्ति प्राप्त करके, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, तो दिन भर के बोझ से मुक्ति प्राप्त करके तथा थकित होकर दिवस को दे स्वर्ण अवसान, थकित होकर के शून्य सैया पर लेटकर अपने व्याकुल प्राणों को शांति प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि जब कवि सारे दिन की थकान को भुलाने के लिए सैया पर लेटता है और गहरी नींद में सो जाता है, शून्य सैया में श्रमित अपार जब सो जाता है, जुड़ाता है जब मैं आकुल प्राण, तब भी उसे न मालूम कौन मौन भाव से स्वप्नों के लोक में विचरण कराता है, न जाने मुझे स्वप्न में कौन, फिर आता छाया जग में मौन। भाव यह है कि कवि दिन भर की थकान के कारण रात को मीठी नींद में सोना चाहता है, किंतु उसे सुख की नींद नहीं आती और वह स्वप्नों की गलियों में भटकता रहता है। तो वो कहता है स्वप्न के बहाने न जाने कौन मुझे इस संसार में छाया के रूप में है दिखाई देता है या मौन निमंत्रण देता है। तो यहाँ है रूपक अलंकार है, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल में तड़प बन जाते हैं गुंजार, जैसे पंक्तियों में विशेषण विपर्यय अलंकार है। अगला अंतिम बंद है हमारा, न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। अब यहाँ कवि पंत कहते हैं, अरे प्रकाश पुंज, न जाने कौन अये द्युतिमान, द्युतिमान मतलब प्रकाश पुंज या प्रकाश का एक पिंड, तो अरे प्रकाश पुंज न जाने कौन, तुम न जाने कौन हो, जान मुझको अबोध अज्ञान, जो मुझे अबोध और अज्ञानी जानकर, सुझाते हो तुम पथ अनजान, अज्ञान और अज्ञानी और अबोध समझ करके अनजान पथ पर चलाते रहते हो,
या अनजान पथ को बताते रहते हो, फूंक देते छिद्रों में गान। तो तुम मेरे अनजान पथ को बताते तो हो ही, साथ ही मेरे प्राण रूपी वंशी के छिद्रों में मानो फूंक मारते रहते हो। और आगे वो कहते हैं अहे सुख दुख के सहचर मौन। यहाँ पर पहले ये है कि फूंक मारते रहते हो, मेरे जीवन नव चेतना का संचार कर मुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते हो। तो अये सुख दुख के सहचर मौन। तो वो आगे कहते हैं फिर यहाँ पर कि उसी प्रकार वह अज्ञात सत्ता मेरे प्राणों में नव चेतना रूपी संगीत भरकर मुझे निरंतर आगे चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। हे मेरे सुख दुख के मौन साथी, अहे मेरे सुख दुख के सहचर, मतलब साथी, मौन साथी। नहीं कह सकता तुम हो कौन, कि मौन साथी मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, जो मुझे बार बार अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग समय में निमंत्रण देते रहते हो। तो लुप्तोपमा, परिकर, मानवीकरण अलंकारों की अभिव्यक्ति हुई है यहाँ पर, वो तत्सम प्रधान शब्दावली है। अब अगली हम कविता है बच्चों कल करेंगे, एक तारा। धन्यवाद बच्चों।